अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने सोचा कि हम नमाज के ऊपर कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ अम, बात करते हैं कि हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वैसे तो हमेशा नमाज होनी चाहिए। कुछ मतलब हम डिस्कस करेंगे कि नमाज के मैंने अभी इंटरनेट पे भी सर्च करा है काफ़ी कुछ नमाज को लेके, और खुद भी थोड़ी बहुत बुक्स को लेके, जो हदीस को लेके मैंने पढ़ा है और थोड़ा बहुत जो समझा है कि नमाज के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आजकल हम हर चीज़ इस तरह करते हैं ना कि जब तक हमें कुछ, वैसे तो इसमें हमें अ, ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए, ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमें 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी ही है। और अगर हम उसमें तहज्जुद शामिल कर लेते हैं तो क्या ही बात है। लेकिन नहीं, हम अगर सबसे पहले तो हमारा यही है कि अल्लाह का जो हक है, जो 5 वक़्त की नमाज़ हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ है, जो हमें पढ़नी ही चाहिए, चाहे हम कोशिश, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, हमें नमाज़ नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। बहुत जो लोग पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, जो तहज्जुद गुज़ार होते हैं, उनके वो तो कुछ मतलब उनके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है। तो लेकिन हम नमाज़ को, कई लोगों के पास जब भी हम मोस्टली लोगों के पास ये शिकायत होती है कि हमें वक़्त नहीं मिलता है, हमारे हमारे पास घर के इतने काम रहते हैं, या हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता घर के कामों में या बच्चों में, या कुछ भी जो भी जो हम बाहर काम करते हैं, जो वर्किंग है। तो ये हमारे अपने ऊपर है कि हम अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी किसे बनाते हैं, नमाज को बनाते हैं, या हमारे फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमने किस काम को सबसे ऊपर रखा हुआ है। सबसे ऊपर हमेशा हमेशा नमाज होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई दुनिया के काम और जो भी हमारे ज़रूरत के काम हैं, जो भी हैं वो होने चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम नमाज को सेकेंडरी बना देते हैं, और जो हमारे दुनिया के काम हैं वो हमारे लिए प्रायोरिटी बने हुए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मैंने भी अब ये सब चीज़ें, अब जब मैं बुक्स थोड़ा पढ़ती हूँ, पढ़ने लगी हूँ, स्टार्ट किया है, कुरान पाक स्टार्ट किया है, हदीस पढ़ना शुरू किया है, और थोड़ा बहुत मैंने जो मोबाइल पे कुछ लोगों के बयान सुनती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, और खुद भी थोड़ा बहुत खुद भी रिसर्च करना चाहिए, कुछ कुछ किसी किसी टॉपिक को लेके, वो मैंने थोड़ा स्टार्ट किया है। पहले मेरा भी यही था कि भाई मुझे, मेरे लिए मतलब नमाज को मैंने सेकेंडरी कर रखा था, और जो काम है वो वो तो मैं कर लेती थी, लेकिन उसके बीच में अगर नमाज छूट जाती थी तो उसका मुझे अल्लाह माफ़ करे, उसका मुझे मलाल मलाल नहीं होता था, जो कि बहुत 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 गलत है, अल्लाह माफ़ कर दे। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ, मैंने जिस हिसाब से हमें अपना एक टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, या टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमारे लिए सबसे पहले हमारी नमाज होनी चाहिए, सबसे सबसे ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी, उसके बाद हम अपना इस हिसाब से टाइम टेबल बनाएं कि जब हम नमाज पढ़ना, पांचों वक्त की नमाज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वो खुद ब खुद हमारा नमाज ही हमें एक तरीके से टाइम को मैनेज करना सिखाएगी कि फ़र्ज़ की नमाज़, फिर फ़जर की नमाज़, फिर ज़ोहर, फिर हम उस ज़ोहर के बाद हमें क्या करना है, फिर हमारी असर की नमाज़ होती है, फिर मगरिब, फिर इशा। तो ये नमाज ही हमें टाइम मैनेजमेंट करना सिखा देगी, और ये यकीन कीजिए कि मैंने ये खुद आजमाई है ये बात। पहले क्या होता था, पहले मैं भी नमाज को कज़ा करती थी, छोड़ देती थी, कुछ किसी भी वजह से हो, चाहे वो कुछ काम हो घर का, या बाहर कहीं जाना हो, और वो कज़ा हो जाती थी, और फिर मेरे मेरे पास भी यही होता था बहाना, अरे टाइम नहीं मिला, अरे नमाज़ छूट गई। लेकिन जब से मैंने नमाज को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज भी होती जाती हैं, अगर हम कोशिश करें तो। और ऐसा होता है, उससे नमाज से हमें एक तो सबसे पहली हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना आता है। सेकेंडली हमें उसमें हमें जो बहुत सारी मेरी मेरी साथ अभी भी है, ऐसा नहीं है कि
मतलब सब चीज़ें अभी बिल्कुल परफेक्ट है, पर तो परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है, बट लेकिन ये चीज़ मैंने ज़रूर आजमाई है कि जब हम नमाज को टाइम, जो उसका टाइम है, जो अव्वल वक्त है, जब उसमें हम टाइम टू टाइम पढ़ना और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारा टाइम एक खुद ब खुद, कहते हैं ना, एक शेड्यूल खुद ब खुद बनने लगता है। या तो वो ये कह लीजिए कि अल्लाह बना देता है, हमारे काम आसान कर देता है। जब हम अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं तो अल्लाह खुद ब खुद हमारी चीज़ों को ठीक करने लगता है। और ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है जब से मैंने इस नमाज को प्रायोरिटी में रखा है कि हाँ, पहले ये नहीं छूटनी चाहिए, बाकी काम ठीक है, वो बाद में, वो अल्लाह खुद कैसे ना कैसे मैनेज करके करवा ही देगा। और उसके बाद नमाज का मैंने ये भी एक बेनिफिट फील किया कि इससे हमें फोकस जिसका होता है ना, फोकस जो किसी एक चीज़ को लेके फोकस नहीं हो पाते हैं, किसी भी काम को लेके फोकस नहीं हो पाते हैं। अगर कुछ काम करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है, या वो हम बिल्कुल ध्यान से नहीं कर पाते हैं वो चीज़, उस चीज़ पे हमारा फोकस नहीं बन पाता है। तो नमाज हमें फोकस करना भी सिखाती है। जब हम खड़े होते हैं नमाज के लिए तो हमें ये चीज़ समझ में आती है। हम समझते हैं कि हम अल्लाह से, हम अपनी इबादत में, हम अपनी सलाह में क्या कह रहे हैं, तो इससे हमारा फोकस भी बहुत अच्छा होता है। आप यकीन कीजिए, आप पढ़ना जब स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें शुरू शुरू में लगेगा। और ऐसा नहीं है कि हमें शैतान वसवसे नहीं डालेगा, हमें बहकाएगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी कि जब हम नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, हम कहीं और ही रहते हैं। मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, हमें खुद नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं या हम कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं और हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझ, नमाज में जब हम खड़े होते हैं तो हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं। हम क्या कहते हैं ना कि नमाज में हम अल्लाह से बात करते हैं और कुरान पाक में अल्लाह हमसे बात करता है। तो जब कोशिश करें कि जो आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप जो भी सूरत पढ़ रहे हैं, उसमें सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, जब हम सजदे में जाते हैं जो हम पढ़ते हैं, तो उसका हमें मीनिंग पता हो। इससे हमारा फोकस बहुत अच्छे से बनना शुरू होता है और उसके बाद हमारी सारी चीज़ों में फोकस बनता चला जाता है। धीरे धीरे ही सही, एकदम से कोई चीज़ नहीं होती है। और इसमें भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी, शैतान वसवसे डालेगा, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें छोड़नी नहीं है। कोशिश करते रहनी है। कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ ठीक भी हो जाएगी। ऐसा नहीं, हम तो कहते हैं कि बहुत नॉर्मल से हैं, नॉर्मल लोग हैं, लेकिन जो बहुत बड़े आलिम होते हैं, मुफ्ती होते हैं, मैंने सुना है वो भी नमाज जब वो भी नमाज़ भूल जाते हैं पढ़ते-पढ़ते, क्या सूरत पढ़ रहे थे। तो हम हम तो फिर भी उनसे थोड़ा कम, हम उनसे कम हैं। तो इस चीज़ की फ़िक्र ना करें। हाँ, कोशिश करें कि मैं हमारा फ़ोकस अच्छे से बना रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो और सबसे पहले फ़ोकस आपको नमाज़ सिखाएगी, टाइम मैनेजमेंट करना आपको सिखाएगी। उसके बाद नमाज़ के जो मैंने अभी रिसर्च करी है, मतलब थोड़ा बहुत जो इंटरनेट पे सर्च किया है कि नमाज़ से हमारा पोस्चर बहुत सही रहता है। अगर हम ठीक से पढ़ रहे हैं, अगर हम सजदा सही से कर रहे हैं, अगर हम रुकू में अच्छे से जा रहे हैं, अगर हम क़याम में अच्छे से खड़े हुए हैं, तो उससे हमारा बॉडी का जो पोस्चर है वो भी बहुत हमारा उससे सही होता है। ये साइंस ने साबित किया है। और उससे हमारी जो बॉडी की मोबिलिटी है वो अच्छी होती है। और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो, मतलब नमाज एक तरीके से हमारी एक फुल एक्सरसाइज है। तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। जब हम सजदे में जाते हैं, अपना सर झुकाते हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस दूर होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअली तो है ही, आपको अल्लाह के करीब करता है, आपको आपको एक स्ट्रेंथ देता है मुश्किलों से। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करना सिखाती है नमाज हमें। एक कल्ब का सुकून हमें मिलता है जो हम सब चाहते हैं। आजकल सबके पास सब कुछ होते हुए भी लोग खुश नहीं है। खुशी और जो एक सुकून जो लोगों की लाइफ में नहीं है वो हमें हासिल होता है नमाज़ पढ़ने से। और
ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्ट्रेस हमारा जाता है। और जिनको बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, बॉडी बैलेंस की प्रॉब्लम होती है जब, या उनका ठीक से बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता है, तो नमाज से वो भी सही होता है। तो एक से हिसाब से कि अल्लाह ने हमें पहले से ही कितनी अच्छी एक्सरसाइज दे रखी है कि अपनी बॉडी को, अपनी मेंटल फिटनेस को, अपनी फिज़िकल फिटनेस को हम कैसे सही रखें, तो हम उसको क्यों हम अपनी प्रायोरिटी ना बनाएं। और सबसे बड़ी बात, जब हम अपनी आखिरत में जब अल्लाह हमसे सवाल करेंगे, या जब हम कब्र में जाएंगे, तो सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। तो कोशिश करें हम सब, अल्लाह मुझे भी, हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि नमाज को हम फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं। उसके बाद हम कोई और काम के, अब एक हम ये भी कर सकते हैं, हम जो कि मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि एक डायरी बनाइए। तो उसमें आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ज़्यादा, उसको आप सबसे पहले उसमें लिखिए, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसको अलग से रखिए। तो फर्स्ट, पहली इम्पोर्टेंट काम में सबसे पहले आप नमाज लिखिए। उसके बाद आप जो भी आपके दिन भर के काम हैं, आपके टास्क हैं जो आपको करने बहुत ज़रूरी हैं, वो कीजिए। और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो बाद में भी हो सकते हैं, उनको आप सेकेंडरी में कर सकते हैं। इस तरीके से जब टाइम मैनेजमेंट हम करना सीख जाएंगे, तो हमारी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि अरे हमें तो टाइम ही नहीं मिलता नमाज के लिए। तो बस मैं यही पे एंड करती हूँ, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे भी पाँचों वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुज़ार बनाए, और सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए हम सबको, ताकि हमारी दुनिया भी बन सके और हमारी आखिरत भी बन सके। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और आप सबसे हम यही कहूँगी कि नमाज को पहली 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 उससे पहले कुछ भी नहीं, टॉप पर रखिए। उसके बाद दुनिया के सारे काम रखिए, कि आप फिर आपको खुद ये फील करेंगे आप कि आपकी दुनिया भी, आपकी जो भी आपके काम है वो बनते चले जाएंगे, और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी उन सब जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनसे डील करने की एक स्ट्रेंथ आएगी। और आखिरत तो अल्लाह इंशाल्लाह बना ही देगा। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब हम वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।